चलो बच्चों ये देखते हैं भाई। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है, कल किसी कारण पूरी एक्सरसाइज खत्म होने वाली थी, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता कल, बट तो बैटरी कम होने की वजह से फोन में, इस वजह से ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। दो दो क्वेश्चन शूट हो पाए थे। ठीक है, दो क्वेश्चन करा पाए थे। आज जो बचे को दो क्वेश्चन बचे हुए उसके, उन दोनों को आज सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और आज जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर हमारा 4 होगा। ठीक है, चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, और पहली एक्सरसाइज का 7.1 का एक क्वेश्चन बचा हुआ है और 7.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट का बचा हुआ है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज उन दो क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था तुम्हें कि इसमें हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करा रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जो एग्जाम में आने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं। ठीक, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, बाकी मैंने टेलीग्राम का चैनल बना दिया है। ठीक है, एसटी क्लासेस के नाम से, उस पे भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ बनाकर लिखकर, ठीक है, और पीडीएफ बनाकर उस पे ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से आकर उसको फॉलो करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी से अगर तुम्हारा एनसीईआरटी का लेवल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि प्रैक्टिस अच्छे से होती है एनसीईआरटी से, तो लगभग सभी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। बट एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर होना चाहिए। और वो कब होगा, जब तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी जाके तुम्हारे क्या होगा, अदर क्वेश्चन कर पाओगे। अगर हमारा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तो हम अदर क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो पहले कोशिश करो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है, और प्लस एग्जांपल्स, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे करने हैं। ठीक, कई बार क्या होता है सीबीएसई वाले एग्जाम्पल ही पूछ देते हैं, एग्जाम्पल कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो वैसे रख देते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो कर देते हैं, वरना तो डिट्टो एग्जाम्पल आ जाता है। कई बार बहुत बारी ऐसा देखा मैंने कंडीशन। ठीक है बेटा, तो एनसीईआरटी की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो पहले तो एनसीईआरटी, उसके बाद अदर मटेरियल्स, सैंपल पेपर्स, बहुत से बच्चे होते हैं सैंपल पेपर्स ले लेते हैं। ठीक है, या कुछ सपोर्ट मटेरियल इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा जो फोकस है क्या, एनसीईआरटी को खत्म करना है। ठीक है, एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब ये हो जाएगा, ठीक, उसके बाद हम अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले तो क्वेश्चन नंबर कल वाला करा लेता हूँ, और 7.2 वाले में क्वेश्चन बचा हुआ था, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, क्या निकालना था, रोम्बस का एरिया निकालना था। ठीक है, अब रोम्बस का एरिया सभी बच्चों को पता होगा, नहीं पता है तो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। ये क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है किसका, रोम्बस का। क्लियर। अब यहां पर देखो, उसने हमें क्या वर्टेक्स दिए हुए हैं, एक रोम्बस दिया हुआ है। ठीक है, एक रोम्बस दिया हुआ है, ये रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस के वर्टेक्स दिए हुए हैं, इसको मान लेते हैं ए है, बी है, सी है और ये डी है। एक एक वर्टेक्स दिए गए हैं मेरे पास 3,0। ठीक है, बी के दिए गए हैं 4,5। ठीक है, और सी के दिए गए हैं मेरे पास 1 माइनस का 1,4। ठीक है, और उसके बाद डी के दिए गए माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद डायगोनल से, यहां से डायगोनल को मिलाया जाता है इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा, एसी डायगोनल और बीडी डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 7.2 का। ठीक है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या, हमें एरिया निकालना है। देखो वैसे तो क्वेश्चन में थोड़ी हिंट दी गई है, हिंट क्या दी है, उसका रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला दे दिया बस, और कोई हिंट नहीं है, बाकी चीज हमें खुद ही करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, एसी के बीच की और बीडी के बीच के डिस्टेंस को निकाला जाएगा। ठीक है, क्या करना है,
AC और BD के बीच की डिस्टेंस को निकाल लेते हैं और फिर आपस में दोनों को क्या बना देते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे, AC की डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। इसको क्या मान लेते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, अब जब इसकी बात करेंगे BD डायगोनल की, तो इसको भी वही सेम कंडीशन से मानेंगे, x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, अभी हम क्या है AC वाले की बात करेंगे, तो AC वाले डायगोनल को ही देखेंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या देती है, x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का 1 है। ठीक है, और x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस, उसके बाद क्या आएगा, y2 की वैल्यू क्या है 4 है, y2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू 0 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस ओनली 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 16 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे 32। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या है, ये रूट वाली वैल्यू आई है, क्या है बेटा, रूट वाली वैल्यू आई है, तो इसके में क्या करना है, फैक्टर करना है। ठीक है, फैक्टर करके ही रखना है, तो फैक्टर करेंगे इसके 32 के फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 16 बार, 2 से जाएगा कितने बार 8 बार, 2 से जाएगा 4 बार और 2 से जाएगा 2 बार और 2 से जाएगा 1 बार। ठीक है, अब क्या करना बेटा, पेयर्स निकालने बार, तो पहला पेयर्स एक ये आ जाएगा 2 लिख दिया, दूसरा पेयर ये आ जाएगा यहाँ 2 लिख दिया, अब एक 2 बच गया, ये कैसा है, अनपेयर है, ये किसी के साथ में क्या पेयर नहीं बन रहा है, तो वो जो बेटा अनपेयर है, जो अनपेयर है उसको क्या अंडर रूट रखा जाएगा, ऐसे क्या रखा जाएगा, उसको अंडर रूट रखा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 अंडर रूट 2, जो मेरे पास 32 की वैल्यू आई है क्या आएगी 4 अंडर रूट 2 आ गई है, यानी 4 अंडर रूट 2। ठीक है, यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट लिख दो। ठीक है, उसके बाद यूनिट लिखना है ऐसे कुछ। ठीक है, अब निकालना क्या है, अब निकालना बेटा BD, AC की डायगोनल लेकर गया, अब BD डायगोनल का निकालना है। ठीक है, BD का निकालना है, BD का सेम वही फॉर्मूला है, पहले बताया था मैंने क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना बेटा इसमें। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या मेरे पास है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है और माइनस कितना है, माइनस का 2 है माइनस 4। ठीक है, माइनस का 2 माइनस 4 प्लस, ठीक है, y2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है। ठीक है, और फिर माइनस का ये फॉर्मूले में साइन है बेटा, ये क्या है, ये वाला जो साइन है वो फॉर्मूले में ही दिया गया है, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं लगाया इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बेटा मेरे पास 5। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये कितना बन जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा। ठीक, माइनस का और प्लस यहाँ पर भी माइनस का 6 बन जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर ओपन करेंगे, कितना ये 36 हो जाएगा, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 72 बन जाएगा। कितना बनेगा बेटा, अंडर रूट 72, कितना बन जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट 72 बन जाएगा। ठीक है, अब इस 72 के फैक्टर करो। ठीक है, इस 72 के जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर 72, 2 से जाएगा 36 बार, 2 से जाएगा 18 बार, 2 से जाएगा 9 बार, अब ये 2 से नहीं जाएगा। ठीक, ये जाएगा 3 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा 1 बार। ठीक है, ये इसके क्या फैक्टर बन रही, इसमें भी क्या करना बेटा, पेयर्स को बाहर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पहला पेयर्स 3 बार, दूसरा पेयर 2 बार, बच गया क्या मेरे पास अनपेयर में 2, क्या बच गया मेरे पास अनपेयर में 2 बच गया, जो अनपेयर में 2 बचा वो अंडर रूट क्या अंदर रहेगा वो। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स हो जाएंगे। अब देखो दोनों डायगोनल्स हमारे पास आ चुके हैं, AC डायगोनल आ गया 4 अंडर रूट 2, ठीक है, और BD डायगोनल आ गया है 6 अंडर रूट 2। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, एरिया ऑफ रोम्बस लिखना है, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, यहाँ पर क्या रखेंगे 1/2 ऐसे रखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, डायगोनल 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट 2, यहाँ लिखेंगे 4 अंडर रूट 2 और डायगोनल 2 की वैल्यू है 6 अंडर रूट 2।
ठीक है, ये हो जाएगा। अब बेटा जो रूट के बाहर की जो वैल्यू है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और दूसरी बात, जो अंडर रूट वाली वैल्यू है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, रूट के अंदर की वैल्यू दोनों सेम है। क्या बेटा, रूट के अंदर की वैल्यू दोनों कैसी सेम है। अब रूट रूट की जब मल्टीप्लाई की जाएगी तो ओनली उसके अंदर वाली वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ से रूट टू टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो ओनली क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, ओनली 2 बचेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 ऐसी रहेगा, ये 1/2 ऐसी रहेगा, कितना 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो रूट रूट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 2 काट दिया, क्या मिल गया मेरे पास, ये 24। ठीक है, स्क्वायर यूनिट क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। ठीक है, स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये जो था क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, उसमें क्या है, एक्स वाई के बीच में कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, उसके बीच में रिलेशन बताना बस। ठीक है, तो जिसको उतारना भाई उतार सकता है, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलो भाई। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोलेंगे, पहले मैंने बताया था बेटा इक्विडिस्टेंस के बारे में। ठीक है, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कोई पॉइंट जहां से 2 पॉइंट इक्वल रखे जाए, यानी कि ऑरिजिन कह सकते हो उसको, क्या बोला जाएगा, ऑरिजिन बोला जा सकता है उसको। यानी कि ये कोई एक पॉइंट है, इसी पॉइंट से ए यहां पर आया और बी यहां पर आया, दोनों की जो डिस्टेंस है, ए और बी की जो डिस्टेंस है, पी से, इसको मैंने क्या मान लिया, पी मान लिया, पी से ए और बी दोनों ही इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं, इस वाले पॉइंट को इक्विडिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, पी पॉइंट से ए और बी कैसे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे दोनों। ठीक है, अब इक्वल डिस्टेंस पे बैठे तो इसी वाले पॉइंट को क्या बोला जाएगा, तुम्हारा इक्विडिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, अब इक्विडिस्टेंस दोनों इक्वल बैठे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्विडिस्टेंस यानी एपी बराबर किसको हो जाएगा, बीपी क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं मेरे पास। ठीक है, पॉइंट पहला तो ये बोला गया है कि एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, बी के पॉइंट दिए गए, ए का पॉइंट दिया गया 3,6 और बी का पॉइंट दिया गया मेरे पास माइनस का 3,4। ठीक है, ये पॉइंट दिए गए। अब मैं बताना क्या इसमें, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच के, एक्स और वाई के बीच के रिलेशन बताने हैं। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे, x1 y1। ठीक है, x2 y2, इसको मानेंगे, इसका यूज करेंगे, इसको मानेंगे x1 y1। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, एपी की बात करते हैं पहले तो, एपी में क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में ओनली डिस्टेंस फॉर्मूले का ही जिक्र किया गया है। ठीक है, सेकंड वाली एक्सरसाइज में 2 फॉर्मूले आ गए थे, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, और उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जिसमें जैसे भी रोम्बस वाला कराया था उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, तो इस वाले में ओनली डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर करना क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x है। ठीक है, और x1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है। ठीक है, स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 3 होगा, बट फॉर्मूले में क्या है, माइनस लगा हुआ है, फॉर्मूले में क्या है, माइनस होता है, इस वजह से यहाँ पर क्या -3 लिखा है। ठीक है, उसके बाद y2 क्या हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, y2 यहाँ पर लिखेंगे प्लस। ठीक है, y2 की वैल्यू क्या है, y है मेरे पास। ठीक है,
और माइनस ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर बीपी की बात करेंगे, बीपी में सेम वही कंडीशन, x1 x2 क्या मेरे पास x हो जाएगा माइनस, और ये देखो यहाँ पर ये माइनस है, माइनस की वैल्यू दी हुई है और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर प्लस बन जाएगा, ठीक है, तो होल स्क्वायर। उसके बाद y2, तो y रहेगा माइनस कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों AP और BP दोनों इक्वल डिस्टेंस पे थे, तो इनके क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। याद रखना बेटा, अगर इक्वल डिस्टेंस में दो रूट्स रखे हुए, इक्वल डिस्टेंस में दो रूट हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक। जैसा कि मैंने एक बार और बताया था कि x अपॉन में अगर 3 है इज इक्वल टू y अपॉन में 3 है, अब इक्वल का साइन है बीच में, बेस दोनों का सेम है, तो ये कट जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में अगर x अपॉन में 6 है इज इक्वल टू y अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 10 ले लो, ठीक है, x अपॉन में 6 है, y अपॉन में क्या 10 है, ठीक है। तो इस वाले और बीच में क्या इक्वल का साइन है, क्या बेटा बीच में इक्वल का साइन है, तो इस वाले कंडीशन में इसको रिड्यूस किया जा सकता है। अब रिड्यूस करने का तरीका क्या है, सेम टेबल से काटना है इसको, 2 से जाएगा ये 3 बार में, 2 से जाएगा ये 5 बार में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा x अपॉन 3 बन जाएगा इज इक्वल टू y अपॉन में 5 आ जाएगा। इस तरीके से ये रूल चलेगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर क्या अपोन में था, बट यहाँ पर अपोन में ना होके इक्वल दिया हुआ है और रूट्स दिए हुए हैं, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। जब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, यहाँ बच जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू बच जाएगी। अब बेटा यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, ये किसका होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। बहुत सी कंडीशन में वेरिएबल चेंज हो जाता है, a प्लस बी ना होकर वहां पर एक्स वाई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं एक्स वाई इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर वाई दिया हुआ है, तो इससे तुम्हें क्या कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ, a प्लस बी का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, बस साइन का डिफरेंस होता है, एक में क्या हो जाता है प्लस 2ab हो जाता है प्लस वाले में, और माइनस 2ab हो जाता है माइनस वाले में, बाकी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दोनों में सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन करना है, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो माइनस का ऊपर करना तो माइनस रहेगा, 2 फॉर्मूले में होता है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी x हो जाएगी, b की वैल्यू क्या 3 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना 36 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय y और मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको बेटा रख कर देते थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके इसका कितना आ जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 और माइनस का कितना हो जाएगा 6 टू 12y इज इक्वल टू, इसको भी ओपन करेंगे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा ये 6x, ठीक है। उसके बाद इसका करेंगे y स्क्वायर, ठीक है, 4 का 16 हो जाएगा और माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे इज इक्वल टू, इसको तो वैसे रखना एक्स स्क्वायर, ठीक है, 9 प्लस 6x और प्लस का y स्क्वायर प्लस का 16 और माइनस का कितना हो जाएगा 8y, ठीक है। अब बेटा दोनों चीजें कैसे सॉल्व करके रख दी, दोनों के ब्रैकेट ओपन हो गए, ठीक है, होल स्क्वायर ओपन कर दिया है। अब जो कटने वाली कंडीशन है उनको काट दो, ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर ये भी प्लस का बीच में इक्वल का साइन है,
तो दोनों में से किसी एक को अगर इधर उधर करोगे, ठीक है, अगर इक्वल को उधर लेके जाओ तो -1 बन जाएगा, उसको उठा के इधर लाओ तो -1 बन जाएगा, तो इसको यहीं पे काट दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ठीक है। ऐसे ही वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, ठीक है। अब क्या रह जाएगा यहाँ पर, यहां से देखो 9 से 9 खत्म, ठीक है। अब क्या बच गया मेरे पास बच गया माइनस का 6x बच गया, ठीक है, और प्लस का 36 बच गया। यहाँ पर क्या बच गया, और माइनस का 12 भी बच गया, ठीक है, माइनस का 12y बच गया, क्लियर, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच गया, इस 6x बच जाएगा, ठीक है, और प्लस का 16 हो जाएगा, और माइनस का 8y हो जाएगा, क्लियर। अब क्या करना बेटा, नंबर्स एक तरफ, वेरिएबल वाले एक तरफ, ठीक है, इनका क्या करना है, सेपरेशन कर लेना, नंबर वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेनी है और वेरिएबल वाले एक तरफ कर लेना। जैसे कि यहाँ पर माइनस का 6x है, मैं एक काम करता हूँ, हाँ इसको एक काम करते हैं, 36 अपनी जगह रहेगा, ठीक है, ये 16 उठ के चला जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू बच गई मेरे पास, यहाँ पर ये जो 6x अपनी जगह ऐसी है और माइनस का 8y भी अपनी जगह ऐसी है, ठीक है। इस वाले को उठा लाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इस वाले को उठा ले जाएंगे प्लस का कितना 12y हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर 20 बच गया, ठीक है, यहाँ पर कितना है 20 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ये 12x, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर प्लस का 4y, ठीक है। इस वाले को बेटा हम क्या करते हैं, 2 से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो इसको क्या बन जाएगा यहाँ से, और इसको सही से लिख दे 20 इज इक्वल टू, ठीक है, 12x प्लस का 4y, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 ईच टर्म्स, ठीक है। हर एक टर्म्स को क्या करना हमें 4 से डिवाइड कर देना है, तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, ये 5 बन जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे ये 3x हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। जो मेरे पास रिलेशन आया है वो क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये क्या बन गया, x प्लस y के बीच का रिलेशन है, ठीक है। क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका है। अब कल के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में भी वही क्वेश्चन कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना है, ठीक है। हाँ, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर जो 4 आई थिंक 4 से या 5 से जो भी हो, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो भी क्वेश्चन दिए वो सारे प्रूफ वाले इंपॉर्टेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल।